मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया चाहे समाज का मुखिया हो, चाहे जिनालय का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे घर का मुखिया हो, मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सा चाहिए। मुखिया मुख सा चाहिए, मुख जैसा होना चाहिए। दो अर्थ हो सकते हैं इसके। दो अर्थ ऐसे हो सकते हैं कि मुख जैसा होना चाहिए कि जैसे हम मुख को, चेहरे को ज्यादा सजाते हैं, संभाल के रखते हैं और उसको ही सबके सामने पेश करते हैं। फोटो खींचती है तो सबसे पहले चेहरा ही दिखाते हैं, सारे हार भाव एक्सप्रेशन सब के सब चेहरे से ही मालूम पड़ते हैं। तो मुखिया मुख सा चाहिए, साफ सुथरा, ऊंचा, अच्छा, व्यवस्थित। दूसरा, मुख का मतलब मुख ही होता है। मुखिया मुख सा चाहिए, कैसा? खान पान का एक, खाता तो अकेला है। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी तह, ज्ञानी सहित विवेक। लेकिन एक मुंह से खाने के बाद भी पूरे शरीर का पोषण होता है। मतलब जो मुखिया होता है घर का, भले अकेला कमाता है लेकिन पोषण सबका करता है। गांव का जो मुखिया होता है, भले अकेला रुपया लाता है सरकार से, ऊपर से, लेकिन खर्च पूरे गांव पर करता है। ऐसे ही जिनालय में भी भगवान की मुद्रा ऐसी शांत होना चाहिए, मूलनायक कितने सुंदर होना चाहिए, आसन इतना ऊंचा होना चाहिए और एकदम वास्तु के हिसाब से पूरी संरचना जिनालय की होना चाहिए। जिनालय समोषण का प्रतीक है। अगर आंख कहीं की कहीं है, कान कहीं का कहीं है, आंख टेढ़ी है, दांत टेढ़े हैं, तो इंसान की शोभा बिगड़ जाती है। ऐसे ही जिनालय और जिन प्रतिमाएं भी अगर उचित ढंग से उचित स्थान पर नहीं है तो जिनालय की शोभा भी बिगड़ती है, और जिनालय की शोभा बिगड़ती है तो समाज की शोभा भी बिगड़ती है, असर पड़ता है। दीवार के अंदर घुसी हुई मूर्तियां नहीं होना चाहिए, कमर तक सीमेंट से दबी हुई प्रतिमा नहीं होना चाहिए, बीम के नीचे भगवान जी की प्रतिमा नहीं होना चाहिए, मूल नायक एकदम छोटे से हों, आजू बाजू के भगवान बड़े बड़े हों, वैसा नहीं होना चाहिए। छत्र चमर भावमंडल वगैरह सभी के सभी अष्ट प्रातिहार्य होना चाहिए। देखिए बहुत कम जीव मिलेंगे जो पिच्छीधारी बने हों, जिनने संयम का मार्ग लिया हो। अरे भाई, जीवन का सारांश संयम है, साधना है। सज्जातित्व, सदगृहस्थत्व, सुरेंद्रता, पारिव्राज्य, साम्राज्य, कैवल्य, परम स्थान इंसान बन गए और जिन शासन में जन्मे बहुत बड़ा सौभाग्य है। सज्जातित्व हो गए, सदगृहस्थ बने। फिर लोग आजकल जाति पाति का ध्यान ही कहां रखते हैं। जाति पाति का ध्यान रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप कहोगे मतलब यह है कि जो परंपराएं चल रही हैं उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी को गैर और हीन नहीं गिनना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने कुल और जाति की व्यवस्था ही बिगाड़ डालो, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि संकरित बीज जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। ना गधा ना घोड़ा, उनको क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। मतलब दोनों ही जाति अलग अलग हैं, दोनों से च्युत हो गया। तो जो व्यवस्था है उसका सम्मान का, सज्जातित्व की व्यवस्था है, ध्यान रखना चाहिए।
बच्चों को समझाना चाहिए कि स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे तुम्हारा जिन धर्म छूट जाए। ऐसे लोगों की संगति में नहीं पड़ जाना कि कल से मुनिराज को आहार देने के काबिल ही ना रहो। सज्जातित्व तो सदगृहस्थ, इंसान का चोला मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय पाकर के एक सज्जातित्व तो किस भाग्य से, पुण्य से मिल गया, लेकिन सदगृहस्थ तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप सन्यास के क्षेत्र में जाने की हिम्मत रखते हैं तो तपस्या करिए, अपने आप को निखारिए। वो नहीं कर सकते हैं तो सदगृहस्थ बन जाइए। सदगृहस्थ योग्य कन्या होगी, योग्य वर होगा, योग्य रीति नीति से गृहस्थी में प्रवेश होगा और वह देवशास्त्र गुरु की साक्षी में और धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जीने के लिए गृहस्थी का रास्ता स्वीकार किया जाएगा, ताकि योग्य संतान हो और जिन धर्म की प्रभावना और धारा चलती रहे। क्योंकि संसारी जन कोई इतने ऊंचे विचारों से संतान को जन्म नहीं देते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली माता पिता होते हैं जो सोचते हैं कि ऐसी संतान का जन्म हो। हमारे घर में भी एक आध ऐसा बच्चा जन्मे जो मुनि बने, आरिका बने, धर्म ध्यान करे। ऐसा कोई विरला सोचने वाला मिलता भी है। सदगृहस्थ, हर रोज हम पड़गान करेंगे, हर रोज जिनेंद्र भगवान का नमन करेंगे। प्रातः काल का ये मंगलमय समय ऐसा है कि लोग अक्सर कर इसको प्रमाद में खोते हैं। या तो देर तक सोएंगे, या फिर कुछ खाने पीने की चीज ले लेंगे और चाटते रहेंगे, या फिर अखबार पढ़ने बैठ जाएंगे, या कोई समाचार लेके बैठ जाएंगे, या मोबाइल देखने बैठ जाएंगे। ये बेशकीमती समय है। इस समय में जो कुछ पढ़ा जाता है, याद किया जाता है, वो महीनों के लिए हो जाता है, शार्प होता है मेमोरी। इस समय हमें अभिषेक और जिन दर्शन और किसी पाठ और जाप में चित्त को लगाना चाहिए। वो छाप 24 घंटे के लिए बने रहेगी और पुण्य से प्रारंभ किया गया दिन आपका पुण्यमय बीतेगा, शांति से बीतेगा। समस्याएं आएंगी तो भी टल जाएंगी। प्रातः काल का समय तो एक सदगृहस्थ को जिन दर्शन पूजन में और मुनि राजों के पड़गाहन में व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद पूरा समय आपके हाथ में है, पड़ा हुआ है, जैसे करना वैसे कर लो। अगर आप सुबह इस धर्म क्रिया से बंधे हुए हैं तो आपका चित्त सही दिशा में जाएगा। जिन दर्शन से निजात्मा का दर्शन होता है, जैसे जिन भगवान भव के पार हो गए, वैसे हमें भी जाना है। आज हमारी वैसी क्षमता नहीं है, वैसी कुवत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी इनकी छत्र छाया में रह के हम भी इनके जैसे बनेंगे। उतना कुछ नहीं हो सकता है तो इतना तो हो ही सकता है, अस्त्र द्रव्य से पूरी पूजा करें। पूरी पूजा न कर पाए तो अर्घ्य तो चढ़ाएं। सज्जातित्व, सदगृहस्थ। फिर क्या आता है? पारिव्राज्य, सुरेंद्रता। जो तप करते हैं वे देव बनते हैं, सुरेंद्र बनते हैं। इसलिए तप, संयम, मुनिराज का जीवन प्रतिमाधारी बनो। हैं? कुछ भोले भोले लोगों को बोलो ना व्रती बनो, प्रतिमाधारी बनो, तो हंसने लगते हैं, मजाक समझते हैं। अरे मजाक नहीं है, ये जीवन की शुद्धि का शस्त्र है, शास्त्र है कि व्रती बनो। व्रती बनना चाहिए। जीवन संयमित होता है, विरत होता है, मर्यादित होता है। जितने ज्यादा अमर्यादित रहेंगे उतने ज्यादा विकल्प में रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो मर्यादा से बंध जाएंगे तो हम रात में खाते ही नहीं हैं, बात खत्म हो गई। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कि मेरे को कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। बाहर हम खाते ही नहीं हैं। दिन में एक बार भोजन, 2 बार भोजन,
शुद्ध खान पान, शुद्ध खानदान। व्रत संयम बहुत जरूरी है। जितने भी जीवों का उद्धार हुआ है, उत्थान हुआ है, कहीं न कहीं मुनि राजों के सानिध्य में लिए गए व्रत के संकल्प से हुआ है। ध्यान रखिए, हम हमेशा इंसान ही बने रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो ऐसे मानते हैं कि जो इंसान बने हैं वो इंसान ही रहेंगे, जो जानवर हैं वो हमेशा जानवर ही रहेंगे। कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि जो देवता हैं वो देवता ही रहेंगे, जो भगवान है वो भगवान ही है, कोई किसी में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, किसी की कोई पर्याय नहीं बदल सकती है। आज हम इंसान हैं, हम इंसान ही इंसान बनते रहेंगे। और ऐसी झूठी सोच के कारण ये होता है कि वे अपने इस पर्याय का सदुपयोग भी नहीं करते हैं। जो करना है सो करो, जो खाना है सो खाओ, जैसा व्यसन करना है व्यसन करो। क्यों? जबकि सच्चाई ये है कि जैसा कर्म करेगा जीव वैसी पर्याय इसको भोगना पड़ेगी, वैसा रूप मिलेगा, वैसा देह मिलेगा। और इंसान भी मर करके देव हो सकता है और देव भी मर करके इंसान बन सकता है। जिन लोगों को धर्म बुद्धि रहती है, जिन लोगों का सदाचारमय विनम्र जीवन रहता है, समझ लो कोई भाग्यवान जीव है जो किसी देव पर्याय से भी आया होगा। और जो लोग हमेशा क्रूर ही रहते हैं, मरने मिटने को तैयार रहते हैं, हमेशा बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, समझ लो कि कहीं ना कहीं नरक पर्याय का जीव है। हमेशा भौंकते रहते, चिल्लाते रहते, चीखते रहते हैं, कुत्ते की तरह आवाज निकालते रहते हैं। हो सकता है तिरंच पर्याय से आया होगा ये जीव। 4 गतियों में जीव जाता है, सब गतियों में से आता है। भाई, नारकी मर करके भले देव नहीं बन सकता है और देव मर करके भी नरक नहीं जाता है, ये सत्य है। लेकिन इंसान की पर्याय में तो कोई भी आ सकता है। नारकी मर करके भी इंसान हो सकता है, देव अपना शरीर पूरा आयु पूरी करके शरीर छोड़ करके मनुष्य हो सकता है, मनुष्य मर करके वापिस मनुष्य हो सकता है, और जानवर भी मर करके इंसान की योनि में आ सकता है। ऐसे ही इंसान मर करके देव में जा सकता है, नरक में जा सकता है, तिरंच में जा सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। ऐसे ही जानवर मर करके देव पर्याय में जा सकता है, नरक में जा सकता है। जाते हैं। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। अत्यंत क्लेश भाव से अगर जीव मरेगा तो कहां जाएगा? बोलो ज्ञानी, समाधि मरण की, शांति से मरण करने की जरूरत क्या पड़ी है? ये पड़ी है कि अगर अति संक्लेश भाव से मरेगा तो दुर्गति का पात्र बनेगा। और संक्लेश भाव नहीं होंगे, ज्ञान होगा, विवेक होगा कि भाई आयु पूरी हो रही है, जाना ही है, बस आज मैं भगवान का दर्शन कर लूं कि मुनिराज का दर्शन कर लूं, उसके बाद चला आऊंगा। मुझे कोई नमोकार मंत्र सुनाए, कोई मेरा सब कुछ त्याग करवा दे, मैं बहुत शांति से किसी प्रकार का विकल्प लेके न जाऊं, बहुत शांति से जाऊं। क्यों? इससे क्या होगा? सहज सरल परिणाम से जाएगा तो सहज सरल सीधी देवगति में जीव का जन्म हो जाएगा। और ऐसे परिणाम उन्हीं जीवों के होंगे जिनने पहले देवायु का आश्रय बंध किया है। जिनने खोटी आयु बांध ली है वो तो मरते मरते भी दूसरों के बिगाड़ की बात करेंगे, क्लेश करेंगे, दुख करेंगे, और नमो अरिहंताणम बोलने की बजाय बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को याद करेंगे। लेकिन सुधर जाता है भाव गुरु के सानिध्य में। अंधेसर में एक दादी को लाए कि बोले इनकी 7 प्रतिमा हैं, काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा सोले का ध्यान रखते और अपने हाथ से ही भोजन बना के कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से इनसे कुछ भी
नहीं हो रहा है, मंदिर नहीं जा रही है, इनकी बहुत भावना थी दीक्षा लेना दीक्षा लेना। तो जब उनको लाए तो उनके हाथ पांव भी नहीं चल रहे हैं, आंख भी नहीं खुल रही है, और बोलने के नाम पर वो कुछ अपनी बेटी को या बेटे को पुकारती हैं बार बार, हैं 95 ईयर की। तो थोड़ी देर को तो ऐसा लगा कि भाई व्रती हैं और इनका घर वालों में जीव रहेगा तो ये तो इनका बिगड़ जाएगा, मरण बिगड़ जाएगा। मरण तो शांति से होना चाहिए, जन्म तो सबका रो रो करके ही होता है, मरण तो कम से कम प्रसन्नता पूर्वक देह का विसर्जन हो और नई पर्याय में जीव जाए बिना क्लेश के। तो लोगों ने थोड़ा संबोधित किया उनको कि हम महाराज जी के पास आए हैं, देखो तुमने कहा था ना महाराज जी के पास जाना है, देखो 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 देखो। समझाया तो उनने आंखें खोला, फिर धीरे धीरे देखा, और जैसे उनको मुनि संघ का सानिध्य मिला कि 10 मिनट में वो रिचार्ज हो गए, और घंटे भर में तो सही बोलने लगे, नमोकार बोलने लगे, आंख खोलने लगे और दीक्षा मांगने लगे कि हाँ मुझे तो दीक्षा लेना है, मैं दीक्षा लेने के लिए आई हूं, मुझे दीक्षा दो, मेरी समाधि कराओ, मेरी प्रतिमा है, मेरे व्रत हैं। तो उनको कहा कल सुबह तक देंगे, कल देखेंगे और विचार कर लो। विचार क्या कर लो, जा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह तो अपने पांव से चल के आ गए और कहने लगे कि दीक्षा दो। संयम की भावना में बहुत पावर होती है, गुरु के सानिध्य में बहुत शक्ति होती है। दीक्षा हुई और निर्मल परिणाम से शांति पूर्वक 7 उपास नहीं, एक दिन छोड़ करके 1 गिलास पानी लेते थे, इस टाइप से 7 उपास हो गए और बहुत अच्छे से शांति से समाधि पूर्वक मरण हो गया। नाम रख दिया, अंधेश्वर तीर्थ में थे तो उनका नाम भी रख दिया अंधेश्वर मती माता जी। जीवन का फल है, इस शांति से सहजता से कोई जीव जाएगा तो देव पर्याय में जाएगा। इसलिए हमें अपने परिणामों को साधना है, तो साधने के निमित्त क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु। भोले भोले लोग कई बार देवशास्त्र गुरु को झगड़े का कारण बना लेते हैं, मंदिर को मूर्ति को खींचतान का कारण बना लेते हैं। अरे भाई इसमें कुछ नहीं रखा, योग्य गुरुदेव विद्वान पंडित जी से चर्चा करके और ये सारी समस्याएं सुलझाते जाएं, जीवन को मन को भी समस्या ना बनाएं, धर्म ध्यान करें और धर्म के बल पर सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।